नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूँ एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, भारत अब उस दिशा में आगे बढ़ रहा है जहां वह न केवल धरती पर बल्कि अंतरिक्ष में भी अपनी पहचान स्थापित कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने हाल ही में यह ऐलान किया है कि भारत 2035 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन तैयार करेगा, जो पृथ्वी से लगभग 400 से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित होगा। मीडिया में इसे भारत 300 किलोमीटर ऊपर अपना घर बना रहा है के नाम से पेश किया गया है, लेकिन तकनीकी रूप से यह 400 किलोमीटर की कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट में होगा। यह वही क्षेत्र है जहां अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी आईएसएस भी घूमता है। इसरो की यह महत्वाकांक्षी योजना भारत के लिए एक ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि इससे भारत उन कुछ देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास अंतरिक्ष में अपनी स्थायी उपस्थिति है। अभी तक केवल अमेरिका, रूस और चीन के पास ही अपना स्पेस स्टेशन है। भारत का अंतरिक्ष स्टेशन, जिसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन नाम दिया गया है, पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से विकसित किया जाएगा और इसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री वैज्ञानिक अनुसंधान करेंगे। इस परियोजना की नींव भारत के गगनयान मिशन से जुड़ी है, जो भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन होगा। गगनयान मिशन के तहत भारत अपने अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा में भेजेगा, जहां वे 3 दिन तक अंतरिक्ष में रहेंगे। इस मिशन के अनुभव और तकनीकी डेटा के आधार पर इसरो अपने अंतरिक्ष स्टेशन की डिजाइन, जीवन समर्थन प्रणाली, डॉकिंग तकनीक और लंबे समय तक काम करने वाली प्रणालियों को विकसित करेगा। इस स्टेशन के शुरुआती चरण में इसका वजन लगभग 8 टन का होगा, जिसे आगे चलकर 20 टन तक बढ़ाया जाएगा। इसके कई मॉड्यूल होंगे, जैसे रहने के लिए हैबिटेशन मॉड्यूल, वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए लेबोरेटरी मॉड्यूल, सप्लाई और रॉकेट को जोड़ने के लिए डॉकिंग मॉड्यूल और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए पावर मॉड्यूल। इन सभी मॉड्यूल्स को इसरो के नए रॉकेट नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल की मदद से कक्षा में भेजा जाएगा, जो भारी पेलोड ले जाने में सक्षम होगा। इसरो का कहना है कि इस स्टेशन का पहला मॉड्यूल 2008 में लॉन्च किया जा सकता है और 2035 तक इसे पूरी तरह से सक्रिय कर दिया जाएगा। इस स्टेशन में एक समय में 2 से 4 अंतरिक्ष यात्री 15 से 20 दिन तक रह सकेंगे और भविष्य में इसे बढ़ाकर 6 लोगों की टीम के लिए तैयार किया जाएगा। अब दोस्तों, सवाल उठता है कि भारत को अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की जरूरत क्यों है। दरअसल अब तक भारत अंतरिक्ष में केवल उपग्रह भेजने, ग्रहों और चंद्रमा पर मिशन भेजने पर केंद्रित था, लेकिन अगर किसी देश को वैश्विक स्तर पर अंतरिक्ष शक्ति के रूप में पहचाना जाना है तो उसके पास खुद का अनुसंधान केंद्र यानी स्पेस स्टेशन होना जरूरी है। अंतरिक्ष स्टेशन से भारत अपने वैज्ञानिक प्रयोग स्वतंत्र रूप से कर सकेगा। माइक्रोग्रेविटी यानी शून्य गुरुत्वाकर्षण वाले वातावरण में जैविक, रासायनिक, भौतिक और चिकित्सा विज्ञान से जुड़े प्रयोग किए जा सकेंगे। यह मानव शरीर पर अंतरिक्ष के प्रभाव, पौधों की वृद्धि, नई ऊर्जा प्रणालियों और स्पेस मटेरियल्स के विकास के लिए बेहद जरूरी है। अभी तक भारत को ऐसे प्रयोगों के लिए अन्य देशों के स्पेस स्टेशनों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन जब भारत का खुद का स्टेशन होगा तो वैज्ञानिक और स्टूडेंट्स दोनों को सीधा फायदा मिलेगा। इस स्टेशन के जरिए अंतरिक्ष पर्यटन, सैटेलाइट सर्विसिंग और अंतरिक्ष आधारित उद्योगों के नए अवसर भी खुलेंगे। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। अब दोस्तों, बात करते हैं चुनौतियों की। किसी भी देश के लिए अंतरिक्ष स्टेशन बनाना आसान काम नहीं है। इसमें अरबों डॉलर की लागत लगती है। तकनीकी जोखिम भी बहुत बड़े होते हैं। अंतरिक्ष में लंबे समय तक टिके रहने के लिए ऑक्सीजन, तापमान, ऊर्जा और विकिरण से सुरक्षा जैसी चीज़ों की पूरी तरह नियंत्रित करना पड़ता है। इसके अलावा अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। इसरो के पास चंद्रयान और मंगलयान जैसी कई सफलताएं हैं, लेकिन मानव मिशन और स्थायी स्टेशन के लिए और भी उन्नत तकनीक की जरूरत होगी। इसके लिए पुनः प्रयोग योग्य रॉकेट यानी रीयूजेबल रॉकेट, डॉकिंग सिस्टम और दीर्घकालिक स्पेस मॉड्यूल तैयार करने होंगे। भारत का अगला रॉकेट NGLV इसी दिशा में काम करेगा।
इसरो इस प्रोजेक्ट को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ा रहा है। पहले गगनयान, फिर मिनी स्टेशन और आखिरी में पूर्ण अंतरिक्ष स्टेशन। अब अगर हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की बात करें तो वर्तमान में केवल 3 देश ऐसे हैं जिन्होंने या तो अपने स्टेशन बनाए हैं या चलाए हैं। अमेरिका और यूरोप के सहयोग से बना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 1998 से काम कर रहा है और इसमें कई देशों के वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं। रूस ने पहले MIR स्पेस स्टेशन बनाया था और अब ISS में उसका भी योगदान है। चीन ने 2022 में अपना खुद का टियानगोंग स्पेस स्टेशन बना लिया, जो पूरी तरह से चीनी तकनीक पर आधारित है। भारत अब इस सूची में चौथा देश बनने की ओर बढ़ रहा है। अगर भारत इस मिशन को समय से पूरा करता है तो यह न सिर्फ तकनीकी सफलता होगी बल्कि वैश्विक प्रतिष्ठा का प्रतीक भी बनेगा। इस परियोजना के आर्थिक और सामाजिक फायदे भी गहरे हैं। भारत में अंतरिक्ष आधारित उद्योगों का आकार तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले वर्षों में यह कई अरब डॉलर का सेक्टर बन सकता है। भारतीय स्टार्टअप्स, निजी कंपनियां और विश्वविद्यालय इस परियोजना से जुड़ सकेंगे। स्टूडेंट्स को रिसर्च और इंटर्नशिप के अवसर मिलेंगे, जिससे भारत का युवा शक्ति सीधे तौर पर अंतरिक्ष विज्ञान में योगदान दे सकेगी। साथ ही भारत के लिए अंतरिक्ष स्टेशन एक कूटनीतिक पूंजी की तरह भी काम करेगा। भविष्य में भारत अन्य देशों को अपने स्टेशन पर रिसर्च करने के अवसर देकर वैज्ञानिक सहयोग बढ़ा सकता है, जैसे अमेरिका ISS में करता है। अब अगर इसे करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से देखें तो स्टूडेंट्स के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि इसरो ने 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को सक्रिय करने का लक्ष्य रखा है। 2028 तक पहला मॉड्यूल लॉन्च होगा और यह 400 से 450 किलोमीटर की कक्षा में होगा। इसमें 2 से 4 अंतरिक्ष यात्री रह सकेंगे और यह पूरी तरह भारतीय रॉकेट्स से संचालित होगा। यह प्रोजेक्ट भारत की वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इस मिशन से भारत को दीर्घकालिक दृष्टि से जो लाभ होंगे उनमें सबसे महत्वपूर्ण है वैज्ञानिक शोध में बढ़ोतरी, स्पेस मेडिसिन में नई खोजें, अंतरिक्ष पर्यटन का विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा में मजबूती और वैश्विक स्पेस इकोनॉमी में भागीदारी। यह परियोजना न केवल वैज्ञानिक दृष्टि से बल्कि रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से भी भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। भारत का यह कदम दुनिया को यह संदेश देता है कि अब अंतरिक्ष में भी भारत अपनी स्थायी उपस्थिति दर्ज कराने जा रहा है। यह आत्मनिर्भर भारत का अगला अध्याय है, जहां भारत किसी भी देश के स्टेशन पर नहीं बल्कि अपने खुद के स्टेशन पर अपने वैज्ञानिक भेजेगा, अपने प्रयोग करेगा और अपनी तकनीक से अंतरिक्ष का भविष्य लिखेगा। इसरो ने यह भी कहा है कि आने वाले वर्षों में यह स्टेशन अंतरिक्ष पर्यटन के लिए भी खोला जा सकता है। इसका मतलब यह है कि भविष्य में कोई भी भारतीय पर्यटक टिकट लेकर अंतरिक्ष की यात्रा कर सकेगा और कुछ दिन बाद भारत के अपने स्पेस स्टेशन में बिता सकेगा। यह सुनने में भले ही फिल्म जैसा लगे, लेकिन तकनीकी रूप से यह संभव है और चीन और अमेरिका इस दिशा में पहले ही काम कर रहे हैं। भारत भी अब उसी दिशा में कदम रख रहा है। कुल मिलाकर भारत का यह मिशन सिर्फ एक वैज्ञानिक परियोजना नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय संकल्प है। यह भारत की तकनीकी प्रगति, आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेतृत्व का प्रतीक है। आने वाले वर्षों में जब भारतीय वैज्ञानिक अंतरिक्ष में भारतीय झंडे के नीचे प्रयोग करेंगे तो यह हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण होगा। यह खबर स्टूडेंट्स के लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह भारत की वैज्ञानिक नीति, तकनीकी दिशा और भविष्य की अंतरिक्ष रणनीति से जुड़ी है। आने वाले प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में इस विषय से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसीलिए स्टूडेंट्स को यह जानना चाहिए कि भारत का अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक बनाया जाएगा। यह लो अर्थ ऑर्बिट में होगा और यह इसरो की दीर्घकालिक अंतरिक्ष नीति का हिस्सा है। इस तरह देखा जाए तो भारत 300 किलोमीटर ऊपर अपना घर बना रहा है वाली खबर आंशिक रूप से सही है, क्योंकि असल में यह 400 किलोमीटर ऊपर बनेगा। लेकिन यह बात पूरी तरह सच है कि अब भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने जा रहा है। यह भारत की वैज्ञानिक शक्ति, आत्मनिर्भरता और भविष्य की दृष्टि का प्रमाण है। जब यह स्टेशन अंतरिक्ष में चमकेगा तो वह सिर्फ भारत का नहीं, पूरी मानवता का गौरव होगा, क्योंकि यह दिखाएगा कि विकासशील देश भी अपनी मेहनत, तकनीक और संकल्प से असंभव को भी संभव बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि
भारत 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन पूरा कर पाएगा, हाँ या नहीं? नीचे कमेंट जरूर करें कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं दोबारा आप लोगों को एक नए लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।